प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भाभरा स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि से 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी अभियान की शुरुआत करेंगे। देश भर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री और नेता भाग लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 70 साल आजादी के जरा याद करो कुर्बानी, इस कार्यक्रम की शुरुआत पूरे देश भर में 9 अगस्त से की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा को अब चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है, यहां से शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 75 मंत्री इस कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक होंगे। वे भारत की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए बलिदानों और महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर दांडी मार्च और काकोरी कांड जैसे इतिहास से बहुत से क्षणों का युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए फिर से वर्णन और स्मरण किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री जी कल 9 तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त 9 को शुरू हुआ, इसलिए कल खुद प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मस्थल मध्य प्रदेश में वहाँ जा रहे हैं और आगे भी हम सब लोग मंत्री अलग अलग जगह पे जाने वाले हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत मंत्री देश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की यात्रा करेंगे और इन आंदोलन से जुड़ी विशिष्ट घटनाओं और हस्तियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मंगलवार को सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे। दरअसल मंगलवार 9 अगस्त को काकोरी कांड की 51वीं वर्षी है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह काकोरी का दौरा करेंगे। कुछ इलाका में केवल जन्मस्थान नहीं, कुछ ऐतिहासिक घटना हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, चोरी हुआ, काकोरी कांड हुआ। वो लोग ब्रिटिश वाले लिखते थे ट्रेन को लूट किया, ट्रेन हमारा है। वो तो हमारे लोगों ने ब्रिटिश वालों का वहां से पूरा छीन लिया। और अब दंडी सत्याग्रह, साबरमती आश्रम, अलग अलग जगह पे अभी अगस्त क्रांति मैदान कल सुबह मैं खुद जा रहा हूँ मुंबई में, ऐसी इलाका में भी जाएंगे मंत्री। स्वतंत्रता के 70 वर्षों के इस समारोह में भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। देशभक्ति के गीतों और निबंध लेखन की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। फिल्म प्रभाग देशभक्ति की फिल्मों का भी इस दौरान प्रदर्शन करेगा। इस प्रयास को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाने के लिए इस कार्यक्रम में सभी दलों को उनकी इच्छा के अनुसार हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। भाजपा ने घोषणा की है कि वह 15 अगस्त से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करेगी। प्रधानमंत्री इस यात्रा की शुरुआत करेंगे जो 23 अगस्त तक चलेगी। इस कार्यक्रम के तहत संसद सदस्यों और विधायकों को कहा गया है कि वो तिरंगा यात्रा में हिस्सा लें और अपने चुनावी क्षेत्र का दौरा करें। सरकार इस पहल के साथ प्रधानमंत्री मोदी के विकास और बेहतर शासन के स्वप्न को साकार करने की भी कोशिश कर रही है। The focus will be during that fortnight will be on the unity of the country, on the future roadmap, on what this government is doing. सबका साथ सबका विकास वो पूरा सफल होना है तो उसमें भागीदारी भी बहुत जरूरी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल की महिला सदस्य सीमा पर जाकर जवानों को राखी बांधेगी। स्वतंत्रता आंदोलन की महिमा को बनाने के लिए देश को एकता के सूत्र में पिरोने का यह विचार बेहद उत्कृष्ट है और सरकार इस दिशा में यह पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि इसमें किसी भी तरह से देश का प्रत्येक नागरिक शामिल हो। निखिल सिंह और आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज। और इस वक्त मध्य प्रदेश के भाभरा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल सिंह। तो साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू आज मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश। दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास रुख करना चाहेंगे इस वक्त निखिल, आजादी के 70 साल का जश्न याद करो कुर्बानी, इस पूरे बेहद अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत आज होने वाली है। इस अभियान की शुरुआत होने वाली है आज और प्रधानमंत्री खुद ये करेंगे। किस तरह के आजादी के रंग में, वीरता के रंग में इस वक्त नहाया नजर आ रहा है भाभरा, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो उनकी है विरासत है, उसकी झलक साफ आपको वहां नजर आ रही होगी। बिल्कुल, इसकी झलक साफ नजर आ रही है और मैं आपको बताऊं कि कल जब भाभरा का जो टाउन है, जब वहां पर हमने उसका दौरा किया तो वहां के लोग बेहद उत्साहित थे। उनका कहना था कि 23 जुलाई और 27 फरवरी को तो वहां पर बड़ी रैली निकलती ही है शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, लेकिन 9 अगस्त को जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है और भाभरा की मिट्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कहना है कि वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं खास तौर पर। और प्रधानमंत्री का दौरा कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो प्रधानमंत्री जब एक बार वहां किसी भी क्षेत्र में आते हैं
तो निश्चित तौर पर थोड़ा विकास उस जगह का और होता है। तो इस बात को लेकर के भी बेहद उत्साहित है लोग। और फिलहाल मैं यहाँ पर सभा स्थल में हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री भाभरा में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद यहाँ भाभरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इंद्र देवता कुछ मेहरबान हैं, लगातार बारिश हो रही है। एक बार हम नज़ारा आपका जरूर दिखाना चाहेंगे यहाँ की तैयारियों का। हम अपने बाई तरफ दिखाएंगे कि किस तरह से फिलहाल बारिश की वजह से ये मैदान में अभी लोग फिलहाल नहीं आना शुरू हुए हैं, लेकिन ये इसके आसपास का जो यहाँ पहुंचने की जगह है वहां पर पूरे लोगों का हुजूम लगने लगा है और लोग जो है यहाँ पर पहुंचने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। जाम लग रहा है रास्तों में। तो कुल मिलाकर आप कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस बारिश के मौसम के बावजूद जो प्रधानमंत्री की सभा है उसको लेकर के लोगों में उत्साह कितना है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाभरा के लोग अपने आप को चंद्रशेखर आजाद से जोड़ते हैं, उनकी जो विरासत है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं संरक्षित किया है। और जिस तरह से कहा भी जाता है कि जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो उनकी जय बोलने के लिए, उन तमाम अनाम क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भाभरा की इस धरती पर जहां चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ उसको नमन करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं। और उसके साथ में एक बार 70 साल आजादी के जरा याद करो कुर्बानी अभियान की शुरुआत हो सकेगी। जय निखिल, और जैसा कि आपने बताया कि सुबह से ही बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि कुदरत भी आज अपने नम आंखों से इन जो वीर पुरुष हैं उनको याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वहां से जुड़ने के लिए। और हम सीधे रुख करेंगे अब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त मौजूद हैं। योगेश, आज से तकरीबन 74-75 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और ये मैदान इस बात का गवाह है भारत छोड़ो आंदोलन की फिजाओं में, मुंबई की फिजाओं में और वहां के जो आम जनमानस हैं उनके मन में इस भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर क्या कुछ विचारधारा है और आज की स्थिति में जब 74-75 साल के बाद हम अपने हिंदुस्तान को कहां देख पा रहे हैं। मैं बता दूं कि जो मुंबई है, खासकर जो बॉम्बे था पहले, सामाजिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो या फिर जब स्वतंत्रता संग्राम, जब अलग अलग समानांतर जब कई सारे आंदोलन चल रहे थे, साथ में सोशल जस्टिस की भी लड़ाई चल रही थी, सॉवरेनिटी की लड़ाई चल रही थी, संप्रभुता की लड़ाई चल रही थी, एकता की लड़ाई चल रही थी, अखंडता था, न्याय था, कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, कई सारी रेखाएं अगर थी तो उनको एक तरीके समाहित करके हम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो हम कहते हैं। इस वक्त हम जहाँ पे हैं वो निश्चित तौर पे ऐतिहासिक मैदान है, क्योंकि यही वो जगह है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने कैमरा पर्सन से, वो आपको दिखाएंगे कि देखिए यही वो जगह है जहां से महात्मा गांधी ने बिगुल फूका था, एक ये नारा भी दिया गया था, करो या मरो का, डू और डाई का नारा भी दिया गया था, लोगों को एक सूत्र में पिरोया गया था, सारी जो भी अलग अलग सेक्शंस थी उन सब चीजों से उठ के देश को सर्वोपरि कहा गया था। एक भारत का जो अभी जो वर्तमान जो कॉन्सेप्ट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं, एक तरह से लोगों को जोड़ा गया था अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, वो उस जगह पे इस वक्त हम हैं। जहां तक अगर हम आज के आपको शेड्यूल की बात करें तो जो वेंकैया नायडू हैं सूचना प्रसारण मंत्री, वो यहाँ आने वाले हैं। इसके अलावा कल ट्विटर के जरिए जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी एक संदेश जारी किया है। जो दूसरा संस्करण है ब्रिटिश जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो दूसरा संस्करण है, उनके अनुसार वो ये कह रहे हैं कि जो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, तमाम चुनौतियां हैं, किसानों की आत्महत्या है, जल की समस्या, इन सब चीजों को लेकर अब फिर से एक उस तरह के आंदोलन को खड़ा किया जाएगा जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा किया गया। जैसा कि निखिल आपको वहां से बता रहे थे कि मौसम की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर मुंबई का मौसम से हम सब लोग इस वक्त परिचित हैं कि बारिश काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन इन सबके बावजूद जो तैयारियां हैं, खासकर जो यहाँ की स्थानीय इकाई है बीएमसी है, साथ में जो मुंबई पुलिस है, जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई सुरक्षा की, या फिर अगर मौसम कोई व्यवधान अगर पैदा करता है या फिर कोई अगर वहां से चुनौती आती है तो तमाम चीजों की पूरी तरीके से यहाँ तैयारी की गई है। थोड़ी देर में अंदर जो है काफी मंच बनाया गया है, पूरी तैयारियां बेसिकली कर ली गई हैं, लोगों की आमद भी शुरू हो चुकी है, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो आ चुके हैं, इसके अलावा आसपास के लोग आ चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहूंगा कि जो मुंबई है, इसके अलावा महाराष्ट्र या जो अलग अलग पॉकेट्स है महाराष्ट्र के, वहां पे कई जगह पे तिरंगा लगाया गया है, तिरंगा झंडा फहराया गया है। कई जगह आप देख सकते हैं कि जो सड़क के किनारे डिवाइडर्स होते हैं, इसके अलावा जो लैंडमार्क्स है वहां पे लगाया गया है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो एक जगह जगह पर इस वक्त तिरंगा लहराता हुआ नजर हमें आएगा और आज़ादी के 70 साल के जश्न के अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों संवाददाता योगेश शीतल और निखिल, पूरा दिन ये वहां पर बने रहेंगे और आपको वहां की ताज़ा तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।